29 दिसंबर 2022 फुटबॉल जगत के महानायक पेले हमारे बीच नहीं रहे। फुटबॉल स्टार पेले के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज हम उनके जीवन से जुड़ी ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके नाम को लेकर। जैसे कि उनका नाम था पेले। पेले ऐसा नाम था जो उनको सारी दुनिया ने दिया, पर वो नाम उनके माता पिता ने नहीं रखा। इसके बारे में बहुत ही रोचक घटना है कि जब पेले बहुत छोटे थे तो उनके फेवरेट फुटबॉल स्टार जिनका नाम बिले था और जो वास्को डी गामा क्लब के लिए खेलते थे एज ए गोलकीपर, उनके नाम को वो गलत प्रोनाउंस करते थे और बिले की जगह पेले बोल दिया करते थे, जिसकी वजह से उनका लोग मजाक उड़ाया करते थे। खासकर कि उनके जो है ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स थे, उनके स्कूल में या उनके आसपास के लोग उनका इस बात के लिए मजाक बनाते थे और उनका नाम इसी बात के लिए पेले रख दिया गया था, जिससे वो बहुत चिढ़ा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी पहचान इसी नाम से बन गई और लोग उनको उसी नाम से ही जानने लग गए। जी हाँ, और उसके बाद उन्होंने फुटबॉल जगत में जब इतिहास रचा तो वो इसी नाम से जाने भी गए। बहुत सारी परेशानियों को झेलकर वो फुटबॉल स्टार बने। बहुत गरीब परिवार से थे। उनके पिता खुद एक फुटबॉलर थे, लेकिन किसी कारण से उनको फुटबॉल छोड़ना पड़ा और बहुत ही छोटे छोटे काम उनके पिता करते थे, जिसमें एक समय आने के बाद उनको भी मदद करनी पड़ी। हालांकि बचपन में वो फुटबॉल खेलते थे अपने गली मोहल्ले में और उनके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक बार की ऐसी घटना बताई जाती है कि उनके साथियों ने फुटबॉल के खेलने के लिए, फुटबॉल के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कि हम फुटबॉल खेल सकें, जूते खरीदने के लिए मूंगफलियों की चोरी की। जी हाँ, मूंगफलियों की चोरी की और उस चोरी की घटना के दौरान उनके एक साथी की दुखद मृत्यु भी हुई और उससे उनको बहुत गहरा सदमा लगा। इतना गहरा सदमा लगा कि कुछ समय के लिए उन्होंने फुटबॉल खेलना बिल्कुल से छोड़ दिया था और अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे थे। लेकिन अपने पिता के साथ काम करने के दौरान ही उनके पिता ने उनको ट्रेंड किया, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, बिना फुटबॉल के ही उनको फ्रूट्स के जरिए और खेलना सिखाया और उनकी जिंगा स्टाइल को इम्प्रूव किया। जी हाँ, जिंगा स्टाइल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जिंगा क्या है? जिंगा एक मार्शल आर्ट टेक्निक है। जब पुर्तगाली लोगों ने ब्राजील के अंदर प्रवेश किया तो वो अपने साथ अफ्रीका से गुलामों को लाए थे। जी हाँ, दास लाए थे। उन दिनों दास प्रथा थी और उन दासों को जब वो लेकर आए थे तो ऐसा हुआ कि वो दास उनकी चुंगल से भागने के लिए, यानी कि ब्राजील के अंदर ही उनके चुंगल से छूटकर भाग गए और उनसे बचने के लिए उन्होंने एक फाइटिंग टेक्निक या आप कह सकते हैं मार्शल आर्ट को डेवलप किया और उस मार्शल आर्ट का नाम उन्होंने जिंगा रखा। हाँ, और जिंगा को मार्शल आर्ट के तौर पर प्रयोग करते रहे। लेकिन जब दास प्रथा का अंत हुआ तो वो जिंगा जो इनकी फाइटिंग टेक्निक थी, उस टेक्निक को जिंदा रखने के लिए उन्होंने इसके अंदर खेल का प्रवेश किया, यानी कि खेल के अंदर वो जिंगा टेक्निक को लेकर आए। जी हाँ, और जब वो ऐसा करने लगे, खेल के अंदर उस टेक्निक को लाने लगे, तो वो जिंगा टेक्निक बहुत लोकप्रिय हो गई। और तो और ऐसी लोकप्रिय हुई कि वो फुटबॉल में एक ख्याति बनकर उभरी। लेकिन जब 1950 में फाइनल वर्ल्ड कप के अंदर जब वो खेलने लगे उस जिंगा टेक्निक के जरिए और वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गए, तो फिर उसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई और उस आलोचना की वजह से और 54 का फुटबॉल वर्ल्ड कप हारने की वजह से उन्होंने ऐसा किया कि भी वो जिंगा टेक्निक को छोड़ने लग गए। फुटबॉल के मैदान से जिंगा का जो टेक्निक था उसको अलग करने लगे, जो यानी कि 1954 के बाद जब ब्राजील की टीम आगे बढ़ी, विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया, तो ऐसा हुआ कि जब पेले ने प्रवेश किया फुटबॉल के मैदान में, हम कह सकते हैं फुटबॉल के लिए जब क्वालिफाई किया 1958 के वर्ल्ड कप में पहली बार फुटबॉल के लिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, तो उनको भी उनके कोच ने यही कहा कि जिंगा टेक्निक को नहीं अपनाना है, नहीं खेलना है उसके साथ, और अपनी जो है टेक्निक को छोड़कर मजबूरी में पेले को जो है उनकी नेचुरल टेक्निक को छोड़कर दूसरी टेक्निक से खेलना पड़ा, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे थे। और हाँ, उस टेक्निक से खेलने के लिए उनको फिर उनके ही एक जो सांतोस क्लब
जिससे वो खेलते थे, ब्राजील के सांतोस क्लब, उसके ही मैनेजर थे जिन्होंने उनको प्रेरित किया कि नहीं, तुम जिंगा टेक्निक को नहीं छोड़िए और उसके साथ ही फुटबॉल में खेलिए। तो वो टेक्निक उनके लिए कारगर सिद्ध हुई और 1958 में जब उन्होंने जिंगा टेक्निक को अपनाया और फुटबॉल खेला तो उन्होंने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। हाँ, और उसमें 1958 को वर्ल्ड कप को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिली। हाँ, और तो और हम ये भी कह सकते हैं कि जिंगा ही एक ऐसी टेक्निक थी जिसने ब्राज़ील फुटबॉल को बहुत आगे जो ले गई। और इसके बाद 1958 के बाद 1962 के फुटबॉल का वर्ल्ड कप में भी खेले और 1970 के वर्ल्ड कप में भी खेले और 1962 में कुछ ही मैचेस में ज़रूर खेले वो, लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप जीता। और उसके बाद 1972 में 1970 में फिर उन्होंने दोबारा से वर्ल्ड कप जीता, यानी कि 3 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते। तो इकलौते खिलाड़ी हैं वर्ल्ड कप के इतिहास के जिन्होंने की 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। पेले बहुत बड़े स्टार बने फुटबॉल के, इसके लिए उनके देश का भी बहुत बड़ा योगदान है और उनके फुटबॉल क्लब सांतोस का भी बहुत बड़ा योगदान है। 58 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पेले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया उनकी सरकार की तरफ से, और जिस वजह से वो देश के अंदर ही रहकर फुटबॉल खेले, सांतोस क्लब के लिए खेले और अपने देश के लिए खेले। इसके साथ उन्होंने देश और दुनिया को बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित करके दिए जो बहुत समय तक ऐसे कीर्तिमान रहे जिनको आज तक भी कोई पूरा नहीं कर पाया है। जितने उन्होंने गोल किए, जितने उन्होंने वर्ल्ड कप जीते, और जो किंवदंतियां उनके बारे में रही कि वो एक ऐसे चमत्कारिक खिलाड़ी थे जिनका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है। हालांकि उसके बाद कुछ और खिलाड़ी भी फेमस हुए जिनमें हम डिएगो माराडोना का नाम ले सकते हैं, और अभी हाल ही में वर्ल्ड कप से फेमस हुए लियोनेल मेसी का नाम ले सकते हैं। और हम अगली पीढ़ी में देख सकते हैं कि एम्बापे ने जिस तरह से फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया है, भविष्य में एम्बापे को भी हम अच्छे खिलाड़ी के रूप में खेलते हुए देख सकते हैं। लेकिन पेले का स्थान शायद कोई नहीं ले पाएगा, इसलिए पेले पेले ही हैं और उनके लिए हम लोग जितना कहें उतना कम होगा। एक और बात है कि उनका नाम उनके माता पिता द्वारा एडिसन रखा गया था, जिसमें हालांकि उन्होंने आई हटा दिया था, एडिसन रखा था, लेकिन उनका नाम डॉक्यूमेंट में एडिसन ही पड़ा। तो डॉक्यूमेंट में उनका एडिसन था, जो थॉमस अल्वा एडिसन महान साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया था, लेकिन वो फेमस हुए पेले के नाम से। थैंक यू, धन्यवाद।